नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। नेताजी को सैल्यूट करने वाले सब इंस्पेक्टर का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो को एसपी ने संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। उक्त सब इंस्पेक्टर पवई थाने पर तैनात था, जो पवई के सरायपुर गांव में पीड़ित परिवार से मिलने आए गगन यादव को गाड़ी से उतरते ही सैल्यूट किया। इसके बाद उससे हाथ मिलाया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पवई थाना क्षेत्र के सरायपुर गांव में कुछ दिन पूर्व हत्या हो गई थी। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेता गगन यादव आए हुए थे। सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए पवई थाना प्रभारी ने सब इंस्पेक्टर गोपाल मायर्य व 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि सब इंस्पेक्टर द्वारा गगन यादव को सैल्यूट किया गया, जो उनके कर्तव्य और प्रोटोकॉल के नियम के अनुरूप नहीं है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से सब इंस्पेक्टर गोपाल मौर्य को निलंबित किया गया। उनके विरुद्ध जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 16 दिसंबर 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें थाना पवई के अंतर्गत गांव सरायपुल में एक व्यक्ति गगन यादव, जिसकी जो 4 दिसंबर की घटना में परिवारजनों से मिलने के लिए गए थे, उसमें शांति व्यवस्था के लिए एक SI 2 सिपाहियों की ड्यूटी लगाई गई थी। उसमें SI द्वारा सैल्यूट किया गया, जो उनके कर्तव्य एवं प्रोटोकॉल के नियम के अनुरूप नहीं है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से SI गोपाल मौर्य को निलंबित किया गया है और उनके विरुद्ध जब जांच करवाई जा रही है। जो भी आगे तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में थाना जियनपुर पुलिस ने प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ जोन स्तर पर IR गैंग पंजीकृत किया है। हालांकि 9 सदस्य इस गैंग में पहले ही शामिल किए गए थे। इसके बाद 14 दिसंबर को 10 और सदस्यों को इस गैंग में शामिल किया गया। ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और उनके गैंग के सदस्यों पर हत्या, लूट, डकैती, चोरी और धोखाधड़ी जैसे जघन्य अपराध करने का आरोप है। पुलिस ने उनके खिलाफ गैंग पंजीकरण करने के लिए रिपोर्ट भेजी थी। इसे पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ के अनुमोदनोपरांत पीयूष मोडिया, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के आदेश पर जोन स्तर पर IR गैंग पंजीकृत किया गया है। सह अभियुक्त में कुंटू सिंह की पत्नी बंदना सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर कोतवाली जियनपुर, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव निवासी शिव प्रकाश, जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरई इस्माइलपुर गांव निवासी वालकरन उर्फ साधु यादव, करतारपुर निवासी राजेंद्र यादव, छपरा सुल्तानपुर निवासी सिवेश कुमार सिंह, हरई इस्माइलपुर निवासी मनोज सिंह, तरवा थाना क्षेत्र के खुठन गांव निवासी अभिषेक सिंह, हरई इस्माइलपुर गांव निवासी रामकरण यादव व मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के सुतरही गांव निवासी मनोज सिंह के आपराधिक गतिविधियों पर सतत निगरानी व प्रभावी अंकुश लगाने के लिए इनका गैंग जोन स्तर पर IR 36 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की गैंग में तरवा थाना क्षेत्र के कबूतरा गांव निवासी प्रदीप कुमार सिंह, जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरकच्छा गांव निवासी मोहसिन उर्फ टीपू, अतरकच्छा निवासी फैसल, बरडीहा अतरकच्छा गांव निवासी सरफराज, बघावर,
ताहिरपुर निवासी सुनील सिंह, मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के भदीड़ गांव निवासी मनोहर सिंह, जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के आरिफपुर गांव निवासी सूर्य प्रकाश उर्फ घल्लर, समुद्रपुर गांव निवासी रिजवान, छपरा सुल्तानपुर गांव निवासी मुन्ना सिंह, सिधारी थाना क्षेत्र के धनकपुर गांव निवासी पंकज पांडेय को उनके क्रियाकलापों पर सूक्ष्म एवं पैनी दृष्टि रखने के उद्देश्य से इस गैंग में शामिल किया गया। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि पुलिस ने ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष टीम गठित की है। पुलिस उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखेगी और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगी। थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ के क्षेत्र अंतर्गत प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण करने के लिए और उनके गैंग पर निगरानी करने के लिए पूर्व में जोनल स्तर का IR गैंग नंबर 36 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कुल 9 सदस्य थे। इन सभी सदस्यों पर सतत निगरानी की जा रही थी। कुंटू सिंह के अन्य मुकदमों में जो सह अभियुक्त थे उनको भी चिन्हित किया जा रहा था। उसी क्रम में आज 14 दिसंबर को 10 सदस्यों को इस गैंग में ऐड किया गया है, जिनके नाम हैं प्रदीप सिंह, फैजल, सरफराज, मोहसिन, सुनील सिंह, मनोहर सिंह, सूर्य प्रकाश, रिजवान, मुन्ना सिंह और पंकज पांडे। तो कुल इसमें कुल 19 सदस्य अब हो गए हैं। गैंग को निरंतर रूप से निगरानी की जा रही है और इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इनके विरुद्ध जो भी आगे की कार्रवाई है, जब्तीकरण है, वो की कार्रवाई की जा रही है। यदि किसी की मौत हो जाए तो जमीन पर उसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है। इसके चलते भारत में कई जिंदा लोगों को भी मृतक के तौर पर पंजीकृत करा दिया गया है। अब ऐसे लोगों की संपत्ति पर दूसरे लोग काबिज हैं। इसका पता जब तक लोगों को होता है तब तक वे ऐसी मुश्किल में फंस चुके होते हैं जिससे निकलने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना होता है। ऐसी ही समस्या से 40 वर्षों से जूझ रही गुजरपार निजामाबाद की निवासिनी पतिराजी देवी की आवाज मृतक संघ द्वारा बुलंद की गई। इसके क्रम में मृतक संघ के तत्वावधान में सोमवार को धरना देकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर गैस, लालटेन, टार्च के उजालों से दिन में कलेक्ट्री, दीवानी कचहरी आजमगढ़ के सड़कों तक न्याय और न्यायियों की तलाश किया गया और राष्ट्रपति को अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रेषित किया गया। संघ का कहना था कि अब लखनऊ व दिल्ली तक तलाश किया जाएगा। मृतक संघ के अध्यक्ष लाल बिहारी मृतक बागी ने कहा कि कार्यालयों व न्यायालयों में व्याप्त धोखाधड़ी भ्रष्टाचार के चलते ये समस्याएं पैदा होती रही हैं। त्वरित निर्णय न होने से अपराध की वृद्धि हो रही है। धरने पे हम शायद बहुत लड़त थक गई, हमके मार के भगावत गई में के मार भगावत कोमल, राम नयन, राम के छोटा, लाल बिहारी, इनका लड़का हमार जिनको गए ये लोग हमके रह ना दें। काहे कहना तोर कहा तो लिखे चल गई अपन हम ना लिखली हुई तो काहे मार के भगावत हुआ? बेईमानी के नाते का बेईमानी कैले हमार 5.5 बीघा खेत ले ले हमार हिस्सा हमार मलका के कल्पू ना रहा आ उ लोग झूठाई कहना कि उल्ली से चल गए। हाँ कब लिखोले रहना? अरे हो गल कम से कम साल ढेर दिन हो गल। कितना दिन हो गया? साल 2 साल कितना दिन? अरे कम से कम 50 बरस हो गल। 50 हाँ 50 बरस हो गए। हाँ कै बरिस हो गए लिखले? अरे बहुत दिन हो गल साहेब। कै बरिस है? अरे चल 50-60 बरस हो गल साहेब। हम देखा हमारे बीघा जमीन रहा है? 4.5 बीघा पक्का, 5 बीघा घर है। पूरा हड़प ले हुए? हाँ पूरा हड़प ले ले। आप कहाँ रहे लो? और हम ये नलियौटे में मलका के रहिला। अच्छा तो का कहा तुम? कहना तोर का माँ के भगावा ना गाड़ी दे बहुत मेहरारू बहुत अंडबंद गाड़ी दे ली। हम यही से हम जात ना है साहब। हाँ पागल हो मर पोता हम लड़का हम सब कहाँ रहना? हाँ यही दे रहा ननियोरों तो रे? हाँ
क्या डाल के वहाँ ना वो अपने का? अरे ढेर दिन से ना साहब रह ही न देना, हमारी सा कपड़ैला है, उन्हें छत है। देखिए, जो कार्यपालिका न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार धोखाधड़ी करके दूसरों की जमीनों मकानों को हड़प लिया जाता है और न्याय प्रक्रिया में वर्षों वर्ष तक दौड़ाते हैं, न्याय नहीं देते हैं, तो हम लोग मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं। मृतक संघ लड़ा है लगभग 40 वर्षों से, लेकिन अब हम लोग मजबूर हो गए हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। अब हम मृतक संघ के तत्वाधान में न्याय और न्यायियों की तलाश में हैं, तलाश करेंगे। आज कलेक्ट्री कचहरी, दीवानी कचहरी का भ्रमण करके लोगों को जागरूक करेंगे। और आज 5 लोगों को लेके धरने पे बैठे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला, मुझे तो मृत किया गया था, मैं तो लड़ाई लड़के सफल हुआ, लेकिन इनकी जमीन है 5 बीघा हड़प ली गई, धोखाधड़ी करके फर्जी रसीद दिखा रहे हैं। हाँ, और हाँ, जिला अभिलेखागार में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो नकल नहीं देते हैं, फराड को छुपा रहे हैं, तो इस सब से हम लोग बहुत दुखी हैं। उनका क्या मामला है? इन्हीं में कई परिवार इनके बेटे हैं। हाँ, पूरा इनका 3-4। कौन हड़प कर लिया? इनका देहात कोई हड़पा है। क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारे देहात का? रामनयन है। क्या दिखा के हड़पे हैं? वो नहीं, धोखाधड़ी करके हड़प नहीं, अब कह रहे कि रजिस्ट्री हम कराए हैं, तो रजिस्ट्री भी नहीं है, फर्जी रजिस्ट्री है। यहाँ नकल नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि फर्जी खतौनी उसमें लगाया गया है। कौन नहीं नकल दे रहा? यहाँ जिला अभिलेखागार में। तो ये सब बहुत दुखद बात है और न्यायिक प्रक्रिया में भी बहुत धोखाधड़ी किया जा रहा है। आप लालटेन लेकर घूम रहे हैं, इसका क्या मतलब? लालटेन का क्या उद्देश्य है? देखिए, लालटेन और गैस और टार्च से हम लोग न्याय और न्याय को खोज रहे हैं, कहीं मिल जाए। और ये न्याय भी विलुप्त हो गया, मिट्टी का तेल भी विलुप्त हो गया, वो लालटेन भी विलुप्त हो गई, गैस भी विलुप्त हो गया, सारे चीज विलुप्त हो गए। तो इसलिए हम इस माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने मौलिक अधिकारों के लिए जाग जाइए। मुकदमा लड़ने से आपको न्याय नहीं मिलेगा। आज सबसे बड़ा दोषी क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारी जो होता है, लेखपाल, कानगो, पुलिस, ग्राम सेक्रेटरी, ये यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है, यहीं से भ्रष्टाचार समाप्त होता है। और मुकदमा तो 40-50 वर्ष आदमी लड़ता है, उसको न्याय नहीं मिलता, फिर वहां से लड़ते लड़ते फिर वही लेखपाल, कानगो, तहसीलदार और पुलिस पालन करते हैं। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के असिलाई बुजुर्ग में सोमवार सुबह लगभग 10 बजे मकान निर्माण करते समय लोहे का फार्मा राजमिस्त्री के ऊपर गिर गया, जिससे मिस्त्री ऊपर से नीचे गिर गया। सर में गंभीर चोट लगी, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम में भेजा दिया। बताते चले, इसी थाना क्षेत्र के खजूरी धनेजपट्टी गांव निवासी सुरेश उम्र 50 वर्ष पुत्र मंतू राज मिस्त्री का काम करते थे। किसी ठेकेदार के अंडर में क्षेत्र के असिलाई बुजुर्ग में नीरज चौहान के मकान का निर्माण कर रहे थे। बीम बनाने को लोहे का फार्मा लगाया जा रहा था कि अचानक फार्मा निकलकर मिस्त्री के ऊपर गिर गया, जिससे सुरेश नीचे जमीन पर गिर गया और मौत हो गई। मृतक 2 बेटों व 2 बेटियों का पिता था। राजमिस्त्री का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक के भाई फूलचंद ने अहरौला थाने पर तहरीर दी है। शादी का झांसा देकर दुराचार करने वाले एक अभियुक्त को थाना कप्तानगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 27 अगस्त को वादी मुकदमा थाना कप्तानगंज आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि आरोपी बेचू राजभर पुत्र घुरबीन राजभर द्वारा वादी की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा अभियुक्त के घर पर पूछने पर आरोपी के घर वालों द्वारा गाली गलौज देने व मारने पीटने की धमकी देने पर स्थानीय थाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा की विवेचना थानाध्यक्ष सच्चिदानंद द्वारा किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता को अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने की बात प्रकाश में आई, जिस पर मुकदमा में धारा 69 BNS की बढ़ोतरी किया गया। मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त बेचू राजभर पुत्र घुरबीन राजभर निवासी ग्राम बभनपुरा तेरही थाना कप्तानगंज आजमगढ़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवा कल्याण एवं
प्रादेशिक विकास दल विभाग आजमगढ़ द्वारा खेल संघों के समन्वय से उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग के अंतर्गत 3 दिवसीय जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन सुखदेव पहलवान स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ श्री कृष्ण पाल जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ द्वारा राष्ट्रगान के गायन एवं शांति स्वरूप गुब्बारों को आकाश में उड़ाकर किया गया। मुख्य अतिथि श्री कृष्ण पाल द्वारा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों से उनका परिचय पूछा गया एवं अपने संबोधन में कहा कि खेल से ही स्वस्थ शरीर का विकास होता है। युवा कल्याण विभाग ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का जो अवसर प्रदान कर रहा है वो सराहनीय है। सभी खिलाड़ी अपने परिश्रम से अपने जनपद, राज्य एवं देश का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है। जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता के प्रथम दिवस जनपद के 22 विकास खंडों से चयनित एथलेटिक्स एवं कबड्डी के खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। निर्णायक मंडल में सचिव जिला कबड्डी संघ माया प्रसाद राय एवं पूर्व सचिव जिला कबड्डी संघ प्रेम कुमार राय, कमलेश सिंह, राजेश यादव, श्रवण कुमार, संजय प्रसाद, अंजू गौड़, वामिक खान, एथलेटिक्स निर्णायक रामफल यादव, पुरंदर यादव द्वारा निर्णायक की भूमिका अदा की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व जिला युवा कल्याण अधिकारी राजनीति सिंह, सुरेंद्र सोनकर, जगदीश प्रसाद यादव, कार्यक्रम प्रभारी अनीश कुमार मौर्य, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी रोहित यादव, उमेश कुमार, अनिल कुमार खरवार, भारत शुभम साहू, मुस्ताक, शशि शेखर राय, आस्था सिंह, कनिष्ठ सहायक रणधीर कुमार व पीआरडी के जवान उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का संचालन देवेश कुमार मिश्र द्वारा किया गया। स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।